पहला क्वेश्चन क्या था अपना? If x is equal to a cos square theta sin x theta equal to a cos square theta, sin theta, yes, y equal to a sin square theta cos theta. ठीक है, इस तरह का था मेरे पास। ठीक है Yes. भाई, अब चलो मैं भी क्वेश्चन पेपर निकाल ही लेता हूँ, मेरे पास भी कुछ सुविधा है। चलो ठीक है, आ गया मेरे पास भी। और इसमें वैल्यू पूछी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्यूब। क्या कहते हो, यही है ना? यस सर। Yes sir. दिख तो सबको क्लियर रहा ना? Yes sir. चलेगा, तो इसमें अपन क्या करने वाले हैं, ये तो मेरे को समझ में आ रहा है कि अंदर की जो चीज है ये ऊपर एक्स वाई दिए हुए हैं, उन्हीं के स्क्वायर से करना है मेरे को। Yes sir. यस सर। तो अपन लोग ले रहे हैं एक्स स्क्वायर, मतलब ये होगा ए स्क्वायर कोस 4 साइन स्क्वायर। क्या कहते हो, यस नो? यस सर। और वाई स्क्वायर क्या बनेगा अपना? A sin 4 theta cos square theta. हाँ या ना बोल दो बस। यस हाँ. सर। अब बेटा ना मैं इसको ऐड कर देता हूँ। आप ये बताओ, इससे आप क्या कॉमन पाओगे? Cos square. ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो इससे बना अपना, यहाँ दोनों को मैं कॉमन ले रहा हूँ, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अंदर की कहानी देखते हैं, क्या कहते हो, यस नो? Yes sir. यस सर। तो क्या इसे मैं सोच लूं 1 बनेगा अपन लोगों का? यस सर। Yes sir. अब आगे की बात देखो, इसका उसने होल क्यूब पूछा है। कितना पूछा है? Whole cube. जब ये होल क्यूब जाएगा तो मतलब इसको ले सकता हूँ क्या मैं ऐसे कि a पावर 6 होगी, Yes साइन sir. पावर 6 होगी, कॉस की पावर 6 होगा। यस सर। Yes sir. क्या कहते हो? यस सर। अब आप खुद सोचिएगा कि ये चीज आपकी एक तरह से इन दोनों के प्रोडक्ट का स्क्वायर बन सकता है क्या? देखना जरा, इन दोनों का प्रोडक्ट सोचना क्या बनेगा, एक्स वाई। सोचो एक्स वाई क्या बनेगा? एक्स वाई बनेगा ए स्क्वायर साइन 3। क्या ये मानता हूं मैं ऐसा बनेगा? यस सर। Yes sir. ठीक है क्या बेटा? यस सर। अब ये देखो, अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूं, मीन्स ये कर दिया, तो ये हो गया A4। देख रहे हो आप, A4 हो रहा है। यस Yes सर। sir. और बी cos 6। हाँ, cos 6 और sin 6 बन रहे हैं। यस सर। अब इसी में एक ऑप्शन है जिसमें ए स्क्वायर लगा हुआ है, तो बी ऑप्शन होना चाहिए मेरे ख्याल में। यस Yes सर। sir. किसको समझ में आ गया है? यस सर। हाँ जी बेटा, क्लियर है सबको? Yes sir. यस सर। यहाँ पे बी लिख देते हैं। ये वाला क्लियर हो गया सबका? नोट कर लो इसको, यस सर। Yes sir. या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट ले लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। सर ले लिया। ओके, अब हम दूसरे पे मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा था। सबसे sir. पहली बात, सेकंड क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब थीटा जो है वो 0 से पाई आपको बोला गया है। क्या कहते हो, यस नो?
Yes. Yes, sir. दूसरी चीज उसने लिखा 81 Sin square theta प्लस plus 81 81 कॉस स्क्वायर थीटा is equal to Yes, 30. sir. इक्वल टू 30। Yes, sir. चलो इसे भी देखते हैं। आपको मेरी एक बात याद होगी, मैंने ये बोला था कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन करो, क्या जब भी इस तरह का मैं क्वेश्चंस करने जाऊंगा या करूंगा तो मुझे सबसे पहले उन्हें लाइक टर्म बनाना पड़ेगा। क्या कहते हो? सिंगल टाइप की फॉर्म। Yes, sir. मतलब या तो आप इसे हटाओ, ये कॉस पावर में है, या तो आप कोस को हटाओगे या साइन को, किसी एक को बदलोगे। तो मैं प्रीफर करता हूं, मैं कोस की जगह लिख लेता हूं 1 minus sin square theta. क्या कहते हो? क्लियर है ये बात? Yes, sir. मीन्स 81 की पावर अपनी बनी ऐसे, उसके बाद 81 की पावर बनी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इक्वल टू हो गया 30। यस नो? Yes, sir. Yes, sir. क्या मैं अब ऐसा कर सकता हूं कि 81 पावर तो इसे अभी थोड़ी सी देर के लिए छोड़ देता हूं और फिर मैं ऐसे लिख लेता हूं? ध्यान देना, नीचे आकर के पावर पॉजिटिव हो जाती है, ऐसा बचपन में सिखाया जाता है। अगर कोई पावर x की पावर -2 है तो इसे 1/x स्क्वायर कर सकते हो नीचे। Yes, sir. तो अभी तक क्या किसी को कोई कंफ्यूजन है? No, No, sir. ओके, नाउ वी कैन पुट क्या पुट 81 की पावर, इसे कुछ थोड़ी देर के लिए u v w t a c कुछ कंसीडर कर, ठीक है? जैसे ये जाएगा तो अब कन्वर्ट हो करके क्या बनेगा अपना, एक तो t आएगा, दिख रहा है, Yes, sir. एंड 81 अपॉन t बनेगा। क्या कहते हो? ये हो गया? Yes, sir. क्या यहाँ से मैं एक क्वाड्रेटिक बना दूं? Yes, sir. So, Upon t is equal to 30. अब ये क्या ऐसी क्वाड्रेटिक हो जाएगी? Yes, sir. मैं तो बचपन से सीखता हूँ मिडिल टर्म तोड़ना, फैक्टर करना, गुणनखंड करना, बीच वाले हिस्से को तोड़ के बनाना, ऐसा ही है कुछ? Yes, sir. क्या करना होगा आपको? 27/3। Yes, sir. yes, sir. तो क्या मैं ऐसा बना दूं? तो Yes, क्या sir. ये भी हो जाएगा कि t की वैल्यू 27 एंड t की वैल्यू 3 बनेगी? Yes, sir. Yes, sir. हाँ या ना? Yes, sir. अब क्या मैं ऐसा कर दूं कि t की वैल्यू रख लूं 81 की पावर साइन स्क्वायर थीटा? Yes, sir. एक चीज ऐसे बनेगी, 3 की पावर 3 हो जाएगा 27, तो क्यों? Yes, sir. अब क्या यहां से ऐसे बन सकता है कि 3 की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा 3 पावर 3 ऑन कंपेयर Sin cube theta is equal to 3/4. तो साइन थीटा √3/2 बनेगा प्लस माइनस में। Yes, Yes, sir. sir. लेकिन मैं प्रीफर किसको करूंगा? केवल प्लस वाले को, Yes, sir. क्योंकि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट. क्योंकि यहाँ फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट है और इसमें साइन पॉजिटिव होता है। क्या Yes, कह रहे sir. हो? Yes, sir. अब क्या मैं दूसरी तरफ देखो, यहाँ साइन 60 की वैल्यू बनती है, यानी कि 60 डिग्री आंसर बना। Yes, sir. Yes, sir. π/3। यस नो? Yes, sir. Yes, sir. क्या इधर की पावर ऐसे बन जाएगी 3 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 की पावर 1? Yes, sir. हाँ बेटा, आ रहा है समझ? नहीं आ रहा ये बोल दो। Yes, sir. आ रहा है.
बेटा क्या मैं ये कह दूं कि 4 साइन स्क्वायर थीटा कंपेयर करने पे पावर 1 बनेगा? यस सर, तो इसका मतलब साइन थीटा इस बार प्लस माइनस 1/2 आ रहा है। यस सर, तो ये तो 30 डिग्री होगा, क्योंकि माइनस तो मैं फिर से नहीं लेने वाला। यस यस सर, तो आंसर दो टाइप पे बन के आए, एक तो 30 डिग्री और दूसरा 60 डिग्री। 60 डिग्री। अब आप इसको फटाक से स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया? यस सर, चलिएगा, क्या आगे बढ़ जाऊं? यस सर। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड वाला मुझे लगता है यार डायरेक्ट आ गया होगा मेरा। यस सर, यस सर, भाई सेक थीटा की वैल्यू हमने देखा था, रियल नंबर हो सकती है -1 और 1 के -1 बीच, और +1 को छोड़कर, है ना? यस सर। इनके बीच की वैल्यू नहीं हो सकती। कुछ याद है ऐसा? यस सर। यस सर, तो इसमें तो 1/2 दे दिया मेरे ख्याल में, एक पार्ट आपको सी। यस सर, तो ये आपका नहीं हो सकता, ठीक है? यस सर, चलो फोर्थ पे चलें क्या? यस यस सर, फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि 4n अल्फा इक्वल टू पाई, 4n अल्फा इक्वल टू पाई। अभी इसी को पकड़ के करूंगा मैं वैसे काम। वैल्यू पूछी है tan टू अल्फा, सॉरी वैल्यू पूछी है tan अल्फा, tan टू अल्फा, 3 अल्फा, tan 2n माइनस 1 अल्फा। क्यों भाई, यस ऐसा है कुछ? यस सर। अब इसके लिए आपको एक ही चीज दी हुई है, ये सही है? यस सर। आप ये बताओ, अगर थोड़ा सा मैं फोकस कर लूं इस चीज पे, तो इसे मैं लिख सकता हूं 2n पाई माइनस अल्फा, 2n, सॉरी ऐसा है क्या ये? यस सर, क्या इस चीज को मैं ऐसे कर सकता हूं 2n अल्फा इज इक्वल टू इक्वल पाई टू, हाँ बाय 2। क्या कह रहे हो, ऐसा हो जाएगा भाई? यस सर। यस अब सर, क्या मैं ऐसा मान लूं कि जैसे ही मैं दोनों तरफ अल्फा सब्ट्रैक्ट करूंगा, मतलब 2n अल्फा माइनस अल्फा इधर इज और इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस अल्फा इधर, क्या ये ठीक है? यस यस सर। यस सर, अब ये जो चीज आपने लिखी है, इसके अकॉर्डिंग आप क्या करना चाहेंगे, क्या कर सकते हो बताओ? तो कॉट बन जाएगा 10। आ रहा है समझ? यस सर। यस सर, तो क्या करना चाहिए इससे? सर 10 को कॉट में चेंज। जैसे ही ये tan यूज होगा यहाँ पर, तो यहाँ भी तो tan जाएगा और ये हो जाएगा अपना cot अल्फा। तो कटते जाएंगे सारे। तो इसी तरह से कॉम्बिनेशन बन जाएंगे cot अल्फा को लेकर के। यस सर। यस सर, तो अब आप ये बताओ कि ये तो पहला इसका वाला इससे जाने वाला है, फिर यहाँ वाला यहाँ वाले से, ये वाला इससे, कटते रहेंगे ऐसे कट ये जाएंगे और क्या आएगा रिजल्ट? 0 1। 10 भाई मल्टीप्लाई में कट रहे हैं। यस सर। तो आ गया क्या मेरे को क्लियर? यस यस सर। सर। यस सर ये सर, फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट समझा इसी क्वेश्चन का। इसी का, सर चौथे क्वेश्चन हाँ फर्स्ट ऑप्शन हो गया ना। सर इसे समझा दो एक और बार।
ये समझ नहीं आया? नो सर। चलो फिर से देख, आपको वापसी आ जाते हैं फिर अपने। चलिएगा, लास्ट लाइन क्लियर है मेरे को? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. अब इस लास्ट लाइन में मैं अभी यहाँ पे वापसी आता हूँ। इस लास्ट लाइन में मैं ये देखता हूँ कि इसकी वैल्यू 2n अल्फा माइनस अल्फा है। ठीक है बेटा? Yes, sir. यस सर। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ वाले से अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो 2n अल्फा इक्वल टू π/2 बनेगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. अब ये चीज हमें यहाँ देख रहे हैं कि माइनस अल्फा है, तो मैं एक अल्फा सब्ट्रैक्शन पे अगर लगा दूं तो ये बन जाएगा मेरा। Yes, sir. अब आप ये देखिएगा, यहाँ तो मेरे पास 10 है 10 Yes, sir. भाई 10 है, तो मैं 10 बना लूं अगर यहाँ ऐसे, तो बेटा यहाँ भी तो 10 लेना पड़ेगा ऐसे, Yes, sir. और ये बनता है अपना कॉट। Yes, sir. तो जैसे Yes. ये वाला पार्ट आपका, ये अल्फा 1 अल्फा की वजह से अल्फा बनेगा, ऐसे यहाँ वाला कॉट 2 अल्फा बनेगा। Yes, sir. फिर यहाँ होगा वो कॉट Cot 3 अल्फा 3 बनेगा। alpha. क्या कहते हो? Yes, sir. अब शुरू में ये 10, बाद के हो गए कॉट, तो ये कॉम्बिनेशन ऐसे कटेंगे। 1 बचेगा. ठीक है भाई, ये सारा कट के क्या हुआ? 1. 1. तो स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले लें भाई। से ले लिया. आगे चले? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. चलिएगा, अगला क्वेश्चन है, एक मिनट। हाँ, अगला वाला और भी अच्छे लेवल का है। ये क्या दे रहा है इसमें, फिफ्थ में e पावर log बेस 10 है बेटा, ये ध्यान देना। और यहाँ क्या दे दिया इसने? tan 1 degree. फिर आगे है आपके पास log बेस 10 tan 2 डिग्री, ऐसे ही तो बेटा? Yes, Yes, Yes. sir. 89 तक। अब अपना ऐसे ले जाते हैं, दिख रहा है मुझे? Yes, sir. Yes, sir. बेटा सबसे पहले आप ये बताओ, जो चीज पावर में आप ऐसे देख रहे हैं, लॉग ये कहता है, लॉग की प्रॉपर्टी है, मैं एक यहाँ लिख रहा हूं कि अगर log x इंटू वाई की कोई कंडीशन है तो उसका मतलब है log x प्लस log y। Yes, sir. अब अगर ये दे देंगे तो ये भी तो होगा भाई। Yes, sir. Yes, इसका sir. मतलब ये जो चीजें यहाँ लिखी हुई हैं सारी, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसका मतलब ये कुछ ऐसे नहीं बनेंगे कि log बेस 10 रहेगा और ये सारे मल्टीप्लाई में आएंगे। Yes, sir. सर फिर कट जाएंगे कॉट में बदल के। 1 हो जाएगा। सर ये 1 हो पूरा का जाएगा फिर। पूरा क्या हो गया? अब 1. 1 log ये- बेस 10 पे 1। अब log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0. 0। यानी 1। सही है भाई? Yes, Yes. sir. अब ये सब तो e की पावर में चल रहा था अपना, Yes, Yes, sir. sir. इसका मतलब ये भी e की पावर, ये भी e की पावर, और ये हो गया 1। None of किसी these. की पावर 0 होती है तो उसका हम तो मान वन पढ़ 1. के आए हैं भाई। Yes, sir. डन? Yes, sir. चलो Yes, sir. फटाफट लगाओ।
स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 6, ये कितनों को याद है लगाया था हम लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. cos स्क्वायर में बदल के। फिर cos स्क्वायर में बदलेंगे। एक पीछे से कन्वर्जन आएगा सीधा इसका। Yes, Yes, sir. Yes, sir. जो भी वैल्यूज 45 से बड़ी होती हैं, कौन सी वैल्यूज? 45 से। 45 से 45. जो 45 से बड़े होते हैं उन्हें बदल सकते हैं। चलो इसकी वैल्यू तो गेम खत्म। Yes, sir. Yes, sir. बाकी ये क्या बन के आने वाले हैं? सर कट 1. जाएंगे वो cos ये स्क्वायर बन cos के आने। स्क्वायर 5, Yes, sir. इससे पहले cos स्क्वायर 10, Yes, sir. ऐसे ही आएंगे। और Yes, इधर sir. कौन होंगे? Sin Sin स्क्वायर square 5, 5. Sin square sin 10. स्क्वायर 10, sin साइन स्क्वायर स्क्वायर 15, 15, और बीच में कौन मिलने वाला है? को Sin sin स्क्वायर square 45। 45. Cos ऐसे square होंगे 40. नहीं होंगे ये बता दो बस। Yes, sir. So अब sin ये स्क्वायर बताओ 40। ये सारे कॉम्बिनेशंस इस तरह के, ये तो 1 हो गए, Yes, One. sir. Yes, sir. और ये 1/2 बनेगा। Yes, sir. तो ऐसे 7 पेयर बनने वाले हैं हमारे। कितने पेयर? 7. और ये हमारे पास हो गई है, नहीं 7 नहीं 8 पेयर 8 बनेंगे। बनेंगे सर, 8 बनेंगे। हाँ 8 पेयर्स बनेंगे, ये हमने लगाया था पहले भी। Yes, sir. तो 8 पेयर्स का मतलब 8 + ½ + 1 9.5 2 9.5। 2. ठीक है, Yes, sir. चलो लगाओ। स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा। Yes, sir. Yes, sir. आगे चले। Yes, sir. Yes, sir. अब है हमारे पास क्वेश्चन 7. If x not equal to n pi, where n is an integer. क्वेश्चन नंबर 7, Yes, sir. Yes, sir. उसने कहा x = n पाई नहीं है, क्योंकि अगर ये होगा तो वैल्यू डिवाइड वाली क्या हो जाएंगी? 0. है ना 0. भाई, डिवाइड वाली चीजें 0 बन सकती हैं, और हो सकता है कहूं मैं कि ये सेटिस्फाई नहीं करेगा LHS RHS को। ठीक, कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कहने का मतलब। अब इसने दिया 1 + 10x अपॉन 1 - 10x. 10x = 1 + sin 2x. अब ये बताओ sin 2x का फॉर्मूला कितनों को याद है? So So 2 2 sin x cos x. plus tan square Sin x. x cos x. भाई So 2 tan x upon 1 plus tan square x. बेटा 10 में लेके आना है इसको। Yes, sir. ये होता है 2 tan x वो upon 1 minus 10 1 square. plus tan square x. ठीक है। Yes, sir. अब Yes, sir. यहाँ पर ये जो चीज आप देख रहे हैं, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं एलसीएम लेकर के? यहाँ पे कुछ हो सकता है, क्योंकि Yes, तभी sir. तो क्रॉस प्रोडक्ट पे जा सकता हूं। Yes, sir. तो ये 1 प्लस, क्या ये चीज क्लियर है सबको एलसीएम के बाद? Yes, sir. अब क्या मैं ये भी कह दूं कि ये होल स्क्वायर बनने वाला है अपना इधर?
क्यों भाई, इसमें ये ऊपर वाला पार्ट स्क्वायर हो गया। यस सर। अब ऐसा कर सकते हैं हम लोग, एक तरफ ला करके कॉमन शॉमन कुछ बन रहा है क्या, देखते हैं। तो 1 सर एक प्लस ऊपर का कट जाएगा सर। 1 प्लस, देखो वेरिएबल कोशिश करो काटो मत कभी उसको। मैं कुछ ऐसा बना रहा हूं, यस सर। मैंने तो ऐसे लिख लिया इस चीज को, यस सर। देखना बन जाएगा क्या। यस सर। यस सर। अब क्या कर सकते हैं इसमें, अब हाँ, ये सर। कर सकते हैं 1 प्लस 10x को ऐसे ही छोड़ दो अभी, और यहां ले लो एलसीएम। क्या मैं ठीक कर रहा हूं। यस सर। यस सर। अब जब एलसीएम लोगे तो ये 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स ऐसे ही रहेगा, और ये -1 और प्लस 10 स्क्वायर एक्स। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की कंडीशन बनेगी। क्या बनेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यस सर। बनेगी। यस यस सर। यस सर। और इक्वल में कौन चल रहा है, 0। 0। 0। अब जरा विचार बनाइए, क्या ये 1 से 1 कट गए। यस यस सर। सर। बची हुई चीज कौन सी रह गई, 10 स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स। अपॉन ऐसा कुछ रहा। हाँ भाई, यस सर। सर 2 tan स्क्वायर एक्स ना सर ऊपर। हाँ 210, चलो 2 आगे ले लेते हैं, है ना। अब ये बताओ, उसने क्या बोला, उसने बोला कि ये चीज 0 नहीं हो सकती, यस सर। मतलब 10x इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब 10x कितना आएगा, -1। 10x आ गया Minus -1। one। -1। तो सर वाई। सर कैसे। आया समझ भाई। यस सर। बढ़िया था क्वेश्चन यार, अच्छा था क्यों। यस सर। चलो लगा लो जल्दी से, बी ऑप्शन आ गया हमारा, ठीक है, बी हो सर गया। सर -1 कैसे है। बेटा 1 प्लस 10x है ना ऊपर अपना। यस सर। देखो ये 1 प्लस 10x जो था, इसको आप 0 रखोगे, यस सर। तो ये वाला पार्ट इधर जाएगा ना फिर। यस सर। आ गया समझ। यस सर। चलो स्क्रीनशॉट बना लो ताकि अगला वाला पार्ट शुरू कर देते हैं फिर हम। हो गया। यस सर। यस सर। चलिएगा क्वेश्चन नंबर Eight। 8। 8। हाँ 8 में कहा एफ थीटा, यानी कि कोई एफ का मतलब फंक्शन से ही है, एक फंक्शन है जो आपको दे रहा है साइन थीटा एंड साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा। और उसने पूछा है देन एफ थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस हैं मेरे पास ग्रेटर देन लेस देन को लेकर के। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, क्या कर सकते हो भाई। सर सॉल्व कर लेंगे पहले इसको। मैं ये सोच सर साइन रहा हूं, सर साइन थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे। sin c plus sin d। मैं इसे अंदर ले जाऊं जरा 1 मिनट। यस सर। सही है यहां तक। यस सर।
याद करो कुछ बातें। मैंने कहा था कि जहां भी 1 माइनस कॉस टू थीटा होता है उसकी जगह, याद है? यस सर। Yes. यस सर। बस बेटा इसी को यहाँ इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस टू थीटा अपॉन 2। क्या ये ठीक लिखा है? Yes, यस sir. सर। अब दूसरे वाले में मैं 2 की मल्टीप्लाई डिवाइड ले लेता हूं। क्या ये भी ठीक है मेरा? यस सर। Yes, sir. अब ये बताओ, उस वाले पार्ट में से और इस वाले में से 1/2 तो पूरा ही बाहर कर देते हैं। यस सर। अब बची हुई चीजों पे विचार करते हैं। 1 माइनस कॉस टू थीटा प्लस, अब ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा है। क्या है? 2 sin थीटा cos थीटा। 2 साइन थीटा साइन थीटा ये दोनों। तो इसमें क्या लगाओगे, जल्दी बोलो। प्लस 2 sin a sin b, मतलब cos a cos। कोस वाला लगता है ना जब दोनों साइन होते यस हैं। सर, cos a माइनस b और प्लस cos a प्लस b। तो कोस ए प्लस बी करोगे ना पहले तो। यस सर। यस सर। हाँ, तो क्या लिखोगे? कॉस 4 थीटा और फिर माइनस कॉस, माइनस नहीं प्लस होगा ना ये तो। यस सर। Yes, sir. क्यों? ठीक रहा? यस सर। Yes. यस सर। अब क्या करना चाहिए? Cos 2 theta cos सर 2. सर फार्मूला गलत लगा है सर। अरे ये माइनस तो नहीं होता दोनों, वही सर। यस भाई सर। माइनस होता है ना? यस सर। Yes, sir. चलेगी। इसका मतलब क्वेश्चन जो है वो ये हो सकता है कि ये माइनस होगा। Sir, वहाँ sin C plus sin D लगा के। सर sin 3 थीटा का फार्मूला लगा के भी हो जाएगा। अच्छा, तो साइन सी प्लस साइन डी लगा दोगे अगर, तो सर sin क्या 3 बन रहा है? चलो उसे देख लेते हैं एक बार। वो 2 बाहर आ जाएगा, साइन थीटा अपना है ही, ये हो जाएगा 2 साइन Sin 2 थीटा इंटू cos. कॉस थीटा, ऐसे ही तो होगा। Yes, sir. फिर अपना यहाँ पर बनेगा 4 Sin square 2 theta. साइन, ये साइन स्क्वायर 2 थीटा बना लो, फिर ये 2 लिख लो तो। Yes, sir. ये पॉजिटिव रहेगा। हाँ, ये चीज सही है। अब ये चीज जो है ये कभी नेगेटिव आएगी नहीं, यस सर। Yes, sir. तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और एक बात और हो गई भाई, इसमें थीटा का कोई रोल ही नहीं है। यस सर। क्या कह रहे हो? यस थीटा का Yes, sir. कोई रोल नहीं है। नहीं। तो मेरा ये भी ठीक है, आसान तरीका है वैसे तो। सर एक sin 3 थीटा का फार्मूला लगा के भी कर सकते हैं। तो लंबा जाएगा बेटा। और ये वाले में क्या करोगे? ये 2 हो जाएंगे और इन दोनों में अपना एप्लीकेशन आ जाएगा कॉस का। यस सर। फिर वो कॉस कॉमन वोमन करके करना पड़ जाएगा यार, वो तो अलग सी कहानी होगी, है ना? यस चलो सर। ये ज्यादा आसान सा है, सीधा सीधा लग गया है। ठीक है, इसको Yes, हटा sir. लेते हैं आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया यस सर। Yes. क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसमें बोला एबीसी ट्राइंगल के बारे में। ट्राइंगल एबीसी है एक, और इसमें कहा साइन ए माइनस कॉस बी इक्वल टू कॉस सी। फिर कहता है वो कि भाई एंगल, कौन सा एंगल है? टेन एंगल। अच्छा, कोई एक एंगल की वैल्यू निकालनी है, तो बी वगैरह या जो भी निकलेगा अपना वो सोचना है हमें क्या निकलने वाला है। क्या मैं ऐसा देख रहा हूँ कि यार ये लाइक टर्म वाली चीज नहीं है, मतलब एक जैसी चीज साथ नहीं लिखी हुई इसमें, हो रहा है यस ऐसा? सर। यस सर। है ना? तो ब्लर सा हो गया। यस अब सर। ठीक है। सर अभी ब्लर है।
Yes, sir. तो ठीक है। आ जाएगा। अब आगे ठीक। यस हाँ, तो अगर मैं ये लाइक वाली बात कर लूं तो लाइक वाली बात के लिए क्या करना पड़ेगा भाई मुझे? सर Sin cos b cos cos C plus cos B. मैं इसे इधर ले आऊं? यस सर cos b sir. प्लस cos यस अब सर क्या करेंगे बोलो? सर Sin cos में a कोस cos वाला c फॉर्मूला लगा दोगे? यस सर yes Yes, sir. sir. ये लगेगा 2 cos cos a b प्लस c by 2 cos b minus c by 2 ऐसा ही तो होगा। यस सर Yes, sir. और इधर हो गया 2 sin a by 2, by 2 cos a by 2 ठीक है। यस सर Yes, sir. अब मुझे ये भी पता था कि a प्लस b प्लस c इक्वल टू क्या होता है? 180. 180 तो यहां से अगर मैं b प्लस c निकालना चाहूं तो a उधर जाएगा, यस Yes, सर sir. और अगर b प्लस c अपॉन 2 बना दूं तो pi ये by 2 90 माइनस a बाई 2। यस सर sir. तो क्या ये चीज वही नहीं हो जाएगी वहां पर जो लिखी है मैंने? ये यस सर हो जाएगा। यस सर Sir. अब आप ऐसे बना रहे हो इसको 2 साइन a बाई 2 कॉस b माइनस c बाई 2, क्या कहते हो? यस सर Yes, sir. तो क्या ये एक जैसी चीजें कैंसिल कर लो या एक तरफ ला करके कॉमन निकाल लोगे? यस Yes. सर आ रहा है समझ? यस सर yes Yes, sir. तो बचेगा कंपेयर में ये दोनों बस। Yes, sir. Yes, sir. तो a बाई 2 इक्वल टू b माइनस सी अपॉन 2, मतलब a इक्वल टू b माइनस सी, या कह दो a प्लस सी इक्वल टू b। हाँ, Yes, sir. Yes. सही लिखा। Yes, sir. अब यहाँ से ऊपर जब मैं देखता हूं तो a b c मेरा कितना था? 180. 180 तो a c कितना होगा अब? सर 180 माइनस b 180 minus B. pi by 50 सही लिखा ना? Yes, sir. 180 अब उसे यहाँ पर ले आओ तो ये हो गया 180 माइनस b इक्वल टू b। b is equal to pi by 2 b इक्वल टू पाई बाय b इक्वल टू 90 डिग्री या पाई बाई 2। कोई बड़ा जबरदस्त लेवल क्वेश्चन था। yes sir चलो कर दो जल्दी जल्दी। यस सर हो गया बेटा? यस Yes, सर नेक्स्ट पे चलें? यस सर Yes, sir. चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। Yes, sir. दिया हुआ है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 1, और वैल्यू पूछी है cos 6 थीटा माइनस -4 cos पावर 4 थीटा एंड प्लस 8 cos स्क्वायर थीटा। हाँ भाई, किस किस ने इसको अप्रोच किया था? सर नहीं आया था अच्छा, क्या मैं पहले वाली फॉर्म पे चला जाऊं? Yes, sir. ब्लर हो रहा है ना? अब ठीक है? हाँ ठीक है। चलो इस वाली को लेते हैं जरा चीज को।
अगर मैं इसको इधर ले आऊं भाई, क्या बनेगा? क्या कहते हो? cos square theta. ऐसा बनेगा पहले तो। Yes, Yes. sir. जब ऐसा बनेगा तो क्या ये भी हो सकता है कि साइन थीटा कॉमन? हो जाएगा? Yes, sir. अब ये वैल्यूज कैसे बनाओगे? इधर कुछ आइडेंटिटी वगैरह कुछ बन रही है यहाँ पे क्या? Sir, pair. हाँ बोलो। यस सर। क्या हुआ? सर आ गया। तो ब्लर हो रहा है। सर अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। सर स्क्वायर कर देगा दोनों तरफ। तो बहुत ज्यादा वैसा हो रहा है यार। अब ठीक है? सर अभी भी है थोड़ा बहुत, अब सही है। अब Yes. आ गया। सर अब ठीक है। अच्छा चलो, इसको क्या करने वाले हो अब? सर स्क्वायर। सर स्क्वायर करो। Square. अब जब स्क्वायर करोगे तो जल्दी से लगाओ, क्या बनने वाला है? साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर Sin थीटा square. 1 प्लस साइन स्क्वायर प्लस थीटा का साइन होल स्क्वायर थीटा स्क्वायर का प्लस बराबर cos टू पावर 4 थीटा। ये ऐसे हो जाएगा ना, 2 4 साइन साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन और स्क्वायर थीटा ये हो गया। cos 4 Yes, यस sir. सर। अब साइन स्क्वायर वगैरह जो है ये, बुआ इसके लिए क्या लिख दोगे? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। और यहाँ क्या लिखोगे? 1 माइनस कोस स्क्वायर का होल स्क्वायर। यस सर। Yes, sir. उससे बेहतर है कि साइन स्क्वायर कॉमन ले लो। यस सर। तो ये ऐसे बन जाएगा। और इक्वल टू कॉस की पावर 4 है ही। यस बस सर। अब आपको कोस जहां जहां साइन जहां जहां है वहां पे कोस पहुंचाना है और इसको सिंप्लीफाई कर देना है। यस सर। ठीक है बेटा? तो कर लेंगे अब। हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़े। यस Yes. सर। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 11। 11 वाला भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। यस सर। इसमें दिया साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 साइन थीटा 3 इक्वल टू 3 और वैल्यू पूछी है cos थीटा 1 cos थीटा 2 चलो पहले आप लोग ये बताओ किस किस ने ये ट्राई किया था? यस सर किया था सर। किया था चलो एक एक करके बताएं क्या करना चाहिए। सर इसमें साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 और साइन थीटा 3 बराबर सर 3 दे रखा है, तो सर ये 1 1 ले सकते हैं सर। हाँ अब हम आते हैं। pi by 2. अगर साइन sir. थीटा की मैक्सिमम वैल्यू देखी जाए तो वो 1 तो- होती है यस और सर। वो होती है थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पर। यस सर। अब आपके पास यहाँ एक ऊपर की लाइन में एक फंक्शन लिखा हुआ है ये पूरा, यस सर। ठीक है? और Yes, sir. ये जो पूरा फंक्शन है, ये पूरा फंक्शन आपका तीनों चारों पांचों कितने भी हों उन सबका सम दे रखा है अपना, जितनी टर्म उतना ही सम है। यस सर। और टर्म है 3 और 3 ही दे दिया रिजल्ट। यस सर। अगर ये 4 कहता तो 4 देता। यस सर। अब क्या हुआ कि इन सब का सम जब 3 है तो इंडिविजुअली मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती थी। यस सर। Yes, sir. इसका मतलब तीनों 1 1 1 ही हुए। यस सर। Yes, sir. तो यहाँ से बन के आया कि भाई साइन थीटा 1 हो चाहे यस साइन साइन थीटा थीटा 2 2 is equal to साइन Sin थीटा 3 इक्वल टू equal to 1 क्या है 1। 1. और ये सब जब 1 है
तो तो थीटा यहाँ से 1 पता चला थीटा भाई 1 थीटा प्लस पाई थीटा बाई 2 theta प्लस 2 यस सर पाई बाय 2 और pi by और 2. फिर मैं अपना यहाँ रख लेता हूँ जीरो। यस Yes, सर sir. सर जीरो हो और जाएगी cos पूरी पाई बाई वैल्यू 2 हम तो भाई बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, जीरो होता है। यस सर Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब ये हुआ कि मेरी ये वाली वैल्यू भी जीरो, ये यस भी सर जीरो, ये भी ये जीरो। जीरो यस Yes, सर और sir. इन सबको करने के लिए कहा ऐड। तो वो भी जी क्लियर हो गया? 0. यस सर चलो ले लो स्क्रीनशॉट ले लो भाई। हो गया? यस सर क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 12 सर 12 वो 1 मिनट। अच्छा हाँ वो 10 वाला रह गया ना, अभी तो मैं नीचे वाले पे पहुंच गया। ये 3 10 है इक्वल टू 4। और एक बात कि ए जो है वो कहाँ लाई कर रहा है? थर्ड क्वार्टर. थर्ड क्वाड्रेंट में। और वैल्यू Yes, पूछी sir. जा रही है 5 sin 2a प्लस 3 sin a प्लस 4 कॉस 4 ए cos a। सही है भाई? यस सर Yes, sir. ये बताओ क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि 10a से ऐसे बना लूं फॉर्म पहले? यस सर Yes, साइन ए sir. अपॉन 4 कॉस by ए 3. यस सर अब क्या मैं साइन कोस की वैल्यू बना सकता हूँ? यस Yes, सर sir. बनाओ जल्दी जल्दी। सर साइन 4/5 और साइन 3/5 cos 4/5। थोड़ी सी गलती है, सुधार करो। सर साइन 10 साइन की वैल्यू सर 4/5 Sin 4 by 5 साइन cos ए इक्वल 3 टू by 4 5. बाई 5 Yes, sir. Thank you, value. होगा. ये मेरे को साफ दिख रहा है भाई, Yes, sir. है ना? लेकिन जब मैं साइन ए लिखूंगा 4/5 लिखूंगा यस सर The negative. मेरे बच्चों। The negative. हाँ क्यों क्यों? थर्ड Sir, क्योंकि क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में. यस, इस क्वाड्रेंट ने हमें नेगेटिव साइन दिया, तो कॉस sir. कितना होना चाहिए भाई इस तरीके से? -3 by 5. 3 बाई 5 तो अब हम अपने यहाँ लौट आते हैं। देखो 5 ये हो गया 2 sin a cos a आया ना, यस सर Yes, sir. प्लस 3 इंटू 4/5 माइनस में Yes, sir. 4 इंटू -3 by 5. माइनस में यस Yes, सर sir. सिंप्लीफाई 5 2 ये प्लस ही हो जाएगा ना, तो ऐसे लेने यस से सर Yes, sir. -12/5 -12/5. क्या ये मान लो, Yes, sir. यस Yes, सर sir. क्या ये मान लो कि 5 एलसीएम भी बन सकता है? यस सर Yes, sir. क्या ये ऐसा बना? 24 minus. Yes, sir. 7. क्यों जी? Yes, sir. मेरा तो गलत आ रहा है, ऐसा तो ऑप्शन नहीं, ऐसा सर तो है ऑप्शन नहीं। सर है कौन सा है? सर ए ऑप्शन Sir, A option है. मैं मजाक कर रहा हूँ। आ गया सही? चलो स्क्रीनशॉट ले लो मेरे बच्चों। Yes, sir. Sir, done. हो गया बेटा? Yes, Yes, sir. sir.
पे आगे बढ़ते हैं अपना 13। उसने कहा cos x प्लस cos y प्लस cos alpha इक्वल टू 0 इक्वल टू sin x प्लस sin y प्लस sin alpha। ऐसा ही तो है Yes, भाई। sir. Yes, sir. और वैल्यू किसकी पूछी है भाई? cot cot x plus y Cot upon x plus y upon 2. चलो पहले ये बताओ किसने किसने किया है ये, तो मैं पहले आपसे ही विचार विमर्श कर लेता हूँ, फिर मैं कर ही दूंगा, मैं मैंने समझा किया दूँ। है। पहले आप ट्राई करो क्या करना है, क्या करना चाहिए भाई? सर cos x इसे plus हमने cos y is equal to minus minus cos cos Equal alpha to minus cos alpha. and फिर sin cos x plus sin plus y cos equal to Sin minus x sin plus sin alpha. y is equal to minus sin alpha. फिर sin c plus sin d और cos c plus cos d। जी Yes, sir. पहले कर लेते हैं cos x प्लस cos y इक्वल टू माइनस cos Minus alpha। cos क्या alpha. कहते हो? Yes, sir. Yes, Alpha sir. ऐसे ही and sin x plus sin y equal to minus Minus sin alpha. sin alpha. अब अगर मैं इनको डिवाइड कर दूं, Yes, sir. क्या ऐसे बनेंगे? Yes, sir. अब Yes, इस sir. तरफ फॉर्मूला लग जाएगा अपना। Cos क्या c होता plus है cos फॉर्मूला? 2 2 cos cos x plus y upon 2 cos x minus y by cos x minus y upon 2 बिल्कुल ऐसे ही नीचे चले जाते हैं। upon 2 sin sin x x plus y upon 2 cos x minus y by 2 minus cos y x by minus y upon 2 equal to इक्वल टू minus कौन? sin a minus cos a upon minus sin a. ऐसा हो गया ना ये? cot Yes, alpha। sir. Yes, तो क्या मैं ऐसा समझ लूं, क्या मैं ऐसा मान लूं कि ये 2 कट जाएंगे और ये भी कट जाएंगे, Yes, sir. yes, Yes, sir. sir. तो वैल्यू बन के आएगी एक तरह से cot Cot x Cot plus y x plus y upon 2 is equal to cot alpha। equal to cot alpha. ठीक है भाई, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. आ गया क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलो तुम स्क्रीनशॉट बनाओ, फिर अगले वाले पे मूव करते हैं। सर हो गया। हो गया? Yes, Yes, sir. चलो अगला वाला 14 कौन सा? yes, 14. sir. 14 14 नंबर पे पहुंचते हैं। 14 नंबर है अपना 1 प्लस टेन अल्फा 1 plus tan for alpha इक्वल टू equal to 2. भाई वाह, और 0 से क्या बोला उसने? पाई बाई 0 से 16 और pi 16. ऐसे है ना, पाई बाय 16 के बीच में अल्फा आना चाहिए। Yes, sir. हाँ भाई, पहले बताओ किस किस ने ट्राई किया था, फिर मैं समझा देता हूँ कि करना क्या था। सर Sir, क्या नहीं था? हुआ। हुआ नहीं हुआ नहीं। पहले बताओ। सर हो नहीं। गया सर। सर हो गया था। अच्छा बेटा, एक ना मुझे एक दो बच्चों का ऐसा लगा कि उनके मार्क्स 0 थे, शायद किसी एक दो को, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अटेम्प्ट ही ना किया हो, सीधा ही सबमिट कर दिया? No, sir. सर मेरा हुआ था एक बार, अच्छा एक बार सबमिट किया और एक बार ऐसे ही हो गया था। अच्छा, तो हो सकता है आप ही हो उसमें।
सर एक बार सही किया था, मतलब पूरा पेपर अच्छा। देके। चलो, कितनों को याद है कि ऐसा एक फॉर्मूले में हम पढ़े थे, ध्यान से देखना। किस किस को याद है रूल? 1 plus tan alpha, so tan alpha plus tan 4 alpha is equal to 1 minus tan alpha और tan 4 alpha। सर इधर ले मैं जाएंगे थोड़ा राइट सा हैंड में। ऐसा मान रहा था कि मैं ये चीज सॉल्व करके देख लेता हूँ जो मैंने लिखी है, Yes, क्योंकि sir. ये एक आइडेंटिटी टाइप का बन के आ जाएगा, एक रूल बन के आएगा। ठीक है, ये क्या बनेगा देखना ध्यान से। 1 प्लस 10 10 A 10B प्लस 10A 10B, क्या कहते हो? Yes, sir. yes sir क्या मैं ऐसा मान लूं कि इसको और इसको हम लोग इधर ले जाते हैं? yes sir तो क्या रहने वाला है? 10 A plus 10 B equal to 1 minus 10 A 10 B। कितनों को समझ आई अभी तक की कहानी? Yes, sir. Yes, समझ sir. आ गई. बेटा यहाँ पर अगर मैं किसी कारणवश किसी भी रीजन से ऐसा लिख पाऊं तो क्या कोई परेशानी है मुझे? No, No, sir. sir. क्या कहते हो? yes sir तो मैं तो ये मानता हूं कि ये तो 10A प्लस बी लिख दूं अब, और इक्वल टू 1 कह दो, जिसे 10 पाई बाई 4 कह दोगे आप। Yes, sir. Yes, sir. ऐसा ही तो हुआ। Yes, sir. yes sir तो यहाँ से ऐसी बात बन के आ गई कि भैया A प्लस बी मेरा पाई बाई 4 होगा। Yes, sir. कैसा रहा? Yes, sir. Yes, sir sir. अब इसी बात को पकड़ दो कि अगर A प्लस बी इक्वल टू पाई बाई 4 है और B क्या लिख दोगे अब ऊपर से? 4L. ऐसी तो है, क्यों है बेटा? Yes, sir. तो यहाँ लिख रहा हूं मैं, इसका मतलब हुआ कि 4A प्लस ए इक्वल टू पाई बाई 4। 4A कह रहे हो, 4A कह रहे हो, 4A 4 अल्फा प्लस अल्फा, है ना? Yes, sir. मतलब 5 अल्फा पाई बाई 4 sir मीन्स अल्फा alpha पाई equal बाई to 2। 5/20। क्या ऐसा पढ़ा है? आंसर है कोई? Yes, sir. अब देख लो भाई, ये बना लो स्क्रीनशॉट, बढ़िया लेवल का क्वेश्चन yes sir हो गया बच्चों का। Yes, sir. यस सर। चलो आगे, आगे वाला लास्ट वाला। 15th है ना अब तो अपना लास्ट। Yes, yes sir. sir 15th में क्या दिया हुआ है? एक मिनट यार, ये तो लगाया था कुछ इस टाइप का है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स कॉस x plus pi/3 pi/3। किसी को याद है इस टाइप का? g ऑफ sir 1 minus by cos 4। x ये वाली Sir, वैल्यू 1 है को 1 minus और गॉफ एक्स आपसे पूछा गया है।
तो बी ऑप्शन है क्या इसका भाई? हाँ बेटा, सर ऑप्शन ए है इसका, ऑप्शन ए। नहीं 1 आएगा ना आंसर। और ऑप्शन बी है। यस सर, हाँ हाँ ऑप्शन बी है सर। अब देखो मैंने ना बड़ा आसान सा एक सिखा रहा हूं, ठीक है? ये वाली वैल्यू जो है ना वो इसकी वैल्यू बन के आने वाली है, यस सर, क्योंकि देखो गॉफ का मतलब है जी ऑफ एफ एक्स, ठीक? इसका मतलब ये 5/4 होगा, तभी तो ये वैल्यू अप्लाई कर पाओगे। यस सर, सही है भाई? यस सर। और कितनों को याद है ऐसा एक 5/4 टाइप का हमने पढ़ा भी था? यस क्या सर, कहते हो? यस सर। यस सर। लेकिन अगर मैं इसे करना चाहूं तो कैसे करूंगा? सर पहले साइन स्क्वायर एक्स को 1 में कोस के, मतलब इनको कोस के टर्म में बदल सकते हैं। क्या ऐसे फॉर्मूले देखे थे मैंने? यस यस सर। सर, बेटा इन फॉर्मूलों को पहले मैं अप्लाई करूंगा, यानी कि लिखूंगा। अब यहाँ पर तो स्क्वायर्स हैं, मतलब यहाँ पे तो स्क्वायर ऐसे, यस सर, तो वो स्क्वायर खोल दूंगा और सिंप्लीफाई कर दूंगा, ठीक है? यस सर। आ जाएगा अपना। चलो तो भाई आज पेपर अपना हो गया है ये। यस सर, चलो तो अगले वाले पे मूव करते हैं। 11th वाले टाइम टेबल से चल रहे हैं ना आज तो हम। यस सर। यस सर, तो भाई अपना 11th वालों क्वाड्रेटिक मेरे ख्याल में शुरू करने के लिए बोला था अपने टाइम, उसमें टाइम टेबल में क्वाड्रेटिक ही है। हाँ क्वाड्रेटिक करना है मेरे को। यस तो सर, कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें पता है कि ये क्वाड्रेटिक है? क्यों भाई? क्वाड्रेटिक कौन सी फॉर्म्स होती हैं? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर ध्यान से सुनना, अगर आप पॉलिनोमियल पढ़ के आए हैं, पॉलिनोमियल मतलब बहुपद टाइप के, है ना? बहुपद बोलते हैं ना उनको, यस सर। कई पावर वाले होते हैं अपने, वो कुछ स्पेशल कैरेक्टर वालों को, मतलब जिनकी पावर हमारी 2 होती है, उन्हें द्विघातांकी बोलते हैं, द्विघात वाले, है ना? यस सर। उसी को इंग्लिश में क्वाड्रेटिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक कहा जाता है। यस सर। सर जो ये पीडीएफ आपने सेव किया है आप भेज दोगे ग्रुप में? बेटा सोच तो ही रहा हूं मैं यस सर। कि ऐसे सेव हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। अब वो शेयर करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा सीखना पड़ेगा हम लोग को। सेव करना तो मैंने सीख लिया है। शेयर भी कर देना सर। हाँ ये अपना, अब देखो ऐसे इसके अंदर ना ये आ गई है। यस सर। शेयर करने वाला ऑप्शन किस तरीके से होगा, सिलेक्ट हो गया है। रीनेम, मूव, भाई अभी शेयर करने वाली कहानी नहीं पता। सर चलो खैर कोई अपना वापस। और एप्लीकेशन डाउनलोड करके हो जाएगा इसमें से, अच्छा अच्छा, जैसे शेयर इट और ऐसी रहती। चलो अब मैं क्या करता हूं, मैं
एग्जिट कर लेता हूं इसके। और नए वाले पे चलते हैं। अभी क्या कर लेता हूं मैं, अभी अपनी तरफ से कुछ चीजें समझाता हूं क्योंकि समय थोड़ा कम ही है। यस सर। क्या कहते हो? वो सर यस सर। है, नो सर। यस सर। सर तो कुछ ऐसी बातें कर लेते हैं अभी 10-15 मिनट में, मजेदार सी चीजें मैथ के लिए। यस सर। मैथमेटिक्स की 3 लैंग्वेज बताई थी मैंने जनरली क्या क्या? स्टेटमेंट, दूसरा एल्जेब्रिक फॉर्म, यस सर। यानी कि x y 2 3 5 प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करती है ना, और एक पिक्चर बना लो, डायग्राम बना दो, टेबल बना दो, मैप बना दो, इस तरह का, है ना? यस सर। ये है ना? सर। चलो तो अब ये बताओ, सबसे पहले जो एल्जेब्रिक वाली बात है, ये एल्जेब्रिक किस चीज को एल्जेब्रिक बोलते हैं, कुछ पता है? जब आप मैथमेटिक्स को कांस्टेंट और वेरिएबल की फॉर्म में लिखना शुरू करो, यस सर। वो एल्जेब्रा हो जाता है ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करके। ठीक है बेटा? अब बात आती है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या चीज? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की बात होती है तो ऐसी चीजें मैथमेटिक्स में जो एक्स और वाई या ए बी सी और उनको प्लस माइनस करके कांस्टेंट के साथ लिख दो, वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होती है। जैसे आप इन्हें दो चीजों के कॉम्बिनेशन से बनाओगे, किससे? दो चीजों के कॉम्बिनेशन। स्टेटेड एक होते हैं कांस्टेंट और दूसरे होते हैं वेरिएबल। वेरिएबल्स। ठीक है भाई? कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन किससे बनता है? प्लस माइनस डिवाइड लगा लो, मल्टीप्लाई लगा लो, इस तरह की चीजों के कॉम्बिनेशन से आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनती है। किसको लेकर के? कांस्टेंट वेरिएबल। ठीक है? जो कांस्टेंट होते हैं यानी कि जो कभी नहीं बदलते, है ना, हर क्वेश्चन में वो वही चीज रहेगी, जैसे 2 5 7 17, कहीं कहीं ए बी सी भी होते हैं, ये इस तरह। यस सर, दिए रहते हैं। हाँ, दिया रहता। और वेरिएबल होते हैं जनरली एक्स वाई जेड, इस तरह के, कहीं एस टी यू टाइप के भी होते हैं, है ना, यस सर। इस तरह के भी मिल जाते हैं कहीं कहीं। कहीं कहीं कैपिटल एक्स वाई जेड भी पढ़ते हैं, कहीं कहीं कैपिटल ए बी सी भी मिल जाता है भाई। यस सर। तो ये सब चीजें क्या है? मेरी वेरिएबल है। क्या है? मेरी वेरिएबल। और जब जनरली हम अपनी तरफ से कुछ मानते हैं ना, लेट द एज ऑफ दैट वन इज एक्स, द लेंथ इज एक्स, द ब्रेथ इज वाई, इस तरह से बोलते हैं ना, रेडियस आर करते हैं ना हम लोग, तो वो सब जनरली वेरिएबल माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं जनरली? क्लियर हो रहा है आपको? यस सर। ठीक है। अब कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आप देखिएगा, ये लिखी हुई है, ये लिखी हुई है, ऐसे लिख दी, ऐसे लिख दी, ये सब जितनी भी फॉर्म लिखी हुई हैं, ये वन वेरिएबल, ये आपकी है मोनो, है ना। मोनो का मतलब है एक वाली, एकल वाली टाइप, है ना, एक टर्म वाली, एक टर्म है, यस सर। एक पद वाली, है ना। यस सर। अब इसी चीज को अगर x प्लस वाई कर दो, 2x प्लस 3y कर दो, तो ये दो पद हो गए, है ना, बाइनोमियल, है ना, एक तरह से बाइनोमियल। अब आप 3 लिखना शुरू कर दो, ऐसे, पद वाली हो गई। क्या हो गई है? ट्राइनोमियल, है ना, 3 पद वाली हो गई ना, यस सर। ट्राइनोमियल कहते हैं ना। यस सर।
Yes. अब बात आती है डिग्री, किसकी बात आती है भाई? डिग्री Degree. डिग्री से मतलब क्या है? डिग्री या पावर, Power of an expression. है ना? किसी भी एक्सप्रेशन की जो हाईएस्ट पावर होती है, सबसे बड़ी, उसको डिग्री या पावर कहते हैं। जैसे मैं x² + 3x लिख रहा हूँ, मैं 3x की पावर 5 - 4x² + 7x लिख रहा हूँ। तो इनमें अब आप पावर देख लो, सबसे ज्यादा कहाँ लिखी हुई है, वही उसकी डिग्री होगी। तो पहले वाले में कितनी है भाई यहाँ पे? 2 2. 2 दूसरे वाले में 5 5 अब एक ऐसा भी है, सेवन हो गई, yes sir. हो गई ना? तो मतलब Yes. पावर आप समझ में आ रहा है। Yes, sir. अब जनरली Yes, sir. कोई भी पॉलिनोमियल है, कोई भी पॉलिनोमियल है, वो पॉलिनोमियल आप px लिख सकते हो, dx, fx, याद है ना, हमने ऐसी बातें कर ली थी अपने, यस सर, फंक्शन। क्योंकि वो फंक्शन ही तो है पॉलिनोमियल, है ना? इनडायरेक्ट वे में वो फंक्शन ही पढ़ते आ रहे थे हम एक तरह से। पॉलिनोमियल कोई भी हो सकता है, वो ऐसे लिख सकता हूं मैं, a0 या a0 नहीं, an से शुरू कर देते हैं हम लोग, यस सर, an x पावर n। अब देखो यहाँ कम करते रहो, ये ऐसे x की पावर n - 1, an - 2 x पावर n - 2, लास्ट में a0 टाइप करा जाएगा। यस सर, यस उससे सर पहले कौन होगा? उससे पहले होगा a1x, ऐसे। yes sir. क्या मैं समझ रहा हूँ? यस यस सर, अब बहुत जल्दी से देखते हैं, इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? n 1, नहीं, डिग्री हाईएस्ट पावर तो n है ना। yes sir. यस सर, और इसके लिए एक बात जरूरी है कि ये 0 ना हो, तब है ये। यस सर, अगर मैं कहीं भी ऐसे बोल दूं कि भैया an 0 है, तो अब डिग्री कितनी रह जाएगी? n माइनस 1 n - 1 हो जाएगी, उससे कम हो गई ना अब तो यार, वो तो लेना ही नहीं है भाई, वो टर्म तो खत्म हो गया अपना, 0 आते ही कांस्टेंट बराबर। Yes जब ये sir. कांस्टेंट आ गया ये 0, तो ये तो टर्म ही खत्म हो गई ना अपनी अब। यस सर, क्या कहते हो, ठीक है ना? यस सर Yes आ sir. रहा है यस समझ? सर Yes यस sir. सर, अब ये Yes, बताओ, सर अगर मैं अब इसकी बातें करूं कि भैया कितनी जीरोस होंगी, जीरोस किन्हें बोलते हैं, रूट्स किन्हें बोलते यस, जिसका मान रखने पर वो पॉलिनोमियल 0 बन जाएगा। हैं? तो उसे रूट्स बोलेंगे, जीरोस बोलेंगे? so Yes, sir. zeros. जीरोस पर ध्यान रखना, पॉलिनोमियल्स और इक्वेशंस में, पॉलिनोमियल्स में बोलते हैं जीरोस और इसमें बोलते हैं रूट्स। इक्वेशन के रूट्स, ठीक है भाई? हाँ, इक्वेशन के रूट्स, रूट्स, दोनों का काम एक ही है, चीज Yes, sir. दोनों एक सी है, बस फर्क है वो पॉलिनोमियल में होता है और वो इक्वेशन में। अब ये Equation. पॉलिनोमियल और इक्वेशन का डिफरेंस क्या है? So equation में is equal to 0 होता है और polynomial में नहीं। हाँ, कोई भी इक्वेशन या कोई भी फॉर्म अगर मैं सिंप्लीफाई करते समय इक्वल टू 0 बना दूं, तो वो इक्वेशन हो जाता है। और कोई भी इक्वेशन, ऐसी एक्सप्रेशन जो 0 ना बन सकती हो, वो पॉलिनोमियल। जैसे देखो ये चीज इक्वल टू ऐसे लिख दिया गया, तो ये 0 नहीं हो सकती इक्वल टू। लेकिन अगर मैं ऐसी चीज लिख दूं 2x माइनस ऐसे करके 5 + z, अब इसे मैं अगर सॉल्व करूं, सिंप्लीफाई बनाऊं या लेफ्ट राइट एक तरफ ही बना दूं सारी चीजें, तो एक चीज 0 बन जाएगी। Yes sir. तो इन्हें बोलते हैं इक्वेशंस और इनको बोलते हैं पॉलिनोमियल। Polynomial. ठीक है भाई? Yes Yes. sir. तो पॉलिनोमियल के क्या होते हैं? जीरोस, यस सर
और इक्वेशंस के होते हैं रूट्स। यस सर। और अब जो अगली क्लास अपनी होने वाली है 11th क्लास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो सर क्वाड्रेटिक एक बार रूट्स को एक्सप्लेन कर दीजिए सर। है बेटा। सर रूट्स, सर रूट्स। वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पढ़ेंगे ना हम लोग, मैं उसमें पूरा एक्सप्लेन करूंगा सारी बात। यस सर। ठीक है। और Yes, sir. बहुत बेसिक से कोशिश करूंगा, बहुत बेसिक से लेके समझाऊं, तो Yes, परेशान ना हो। लेकिन हाँ, स्टेप अप पे अपना क्वाड्रेटिक जरूर खेल लेंगे। यस यस सर। सर। तो Yes, आज समझ में आया, कुछ चीजें समझ में आई है, यस सर। बढ़िया चल रही है, अपनी मेहनत नहीं चल रही। यस सर। Yes, sir. मेहनत अच्छे से करो।